प्रजापति समाज एक ऐसा समाज है जो अपने हाथों से मिट्टी को तराश कर मिट्टी के बर्तन व पूजा के लिए दीपक तो बना देता है, मगर अपने समाज के बच्चों को अन्य समाज की तरह नहीं तराश पाया है। इस दर्द को देखते हुए समाज को नई दिशा व समाज के बच्चों का भविष्य तराशने के लिए रेवाड़ी में गुरु महाराजा दक्ष प्रजापति चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की गई है। रेवाड़ी के सेंट पाइपर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में ट्रस्ट के प्रधान, संरक्षक व चेयरपर्सन ने कहा कि हम समाज के बच्चों का सपना पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। हम सरकार से भी मदद चाहेंगे कि समाज के लिए अन्य समाजों को भवन बनाने के लिए दी हुई ज़मीन की तरह हमारे समाज को भी भूमि अलाट की जाए। आइए सुनते हैं ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने क्या कहा। नमस्कार करता हूं और समाज की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से आप लोगों का बहुत आभारी हूं जो आपने अपना कीमती समय देकर यहां आए। और हमारा मेन मोटो तो यही है कि हमने जो ट्रस्ट चलाई है, बनाई है, उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, ज़्यादा से ज़्यादा समाज जुड़े। देखो काफ़ी टाइम से हमारी मीटिंग चल रही है, रामपुरा में भी चली है, कतोपुर में भी। तो प्रजापति समाज के लोगों ने एक संगठन तैयार करके और एक महाराज दक्ष प्रजापति की ट्रस्ट बनाया है, जिसमें प्रधान पद का जिम्मेवारी मुझे दी गई है। तो मैं समाज का बहुत आभारी हूँ और मैं मेहनत और ईमानदारी से इसे निभाऊंगा। देखो, सबसे पहले तो मैं कहूँगा हमारा महाराजा दक्ष प्रजापति का जो पोस्ट फाड़ा है किसी शरारती तत्व ने, तो उसके लिए हमें बहुत भारी दुख है। सबसे पहले हमारा मोटो यही रहेगा कि हम सरकार से कहें, प्रशासन से कहें कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाए। देखो जी, मेन तो ये है कि शिक्षण संस्था जैसे और समाजों ने बनाई हुई है, इस तरह से शिक्षा के लिए हम सबसे पहले वो ध्यान रहेगा। और स्वास्थ्य के लिए मेडिकल कैंप जो है, हम जगह जगह कैंप लगाएंगे टाइम टाइम पर। और ब्लड डोनेशन का है, कोचिंग सेंटर वगैरह खोलेंगे। तो इस तरह के जो भी सामाजिक कार्य होते हैं हमारे, वो हम सारे। देखो जी, हमारे सबसे मेन तो ये है कि जितने हमारे प्रजापति समाज के लोग हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो उनके लिए मिट्टी नहीं है। एक एक ट्रैक्टर 1000 2 हज़ार रुपये का आते हैं। तो हम सरकार से सबसे पहले उसी के लिए रिक्वायरमेंट रखेंगे कि हमें उस मिट्टी का इंतजाम किया जाए, ताकि हमारे प्रजापति भाई को परेशानी ना हो। देखिए, पहले मैं आपको ये बताता हूँ इस संस्था की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमारा जो समाज है, इसको गाइड करने के लिए, बच्चों को गाइड करने के लिए कोई भी आदमी आगे नहीं आना चाहता। समाज के बच्चे जो मोटो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। उदाहरण के तौर पे हमारे रेवाड़ी और नारनौल डिस्ट्रिक्ट के लगभग और समाजों के 12 बच्चे IAS में आए हैं, हमारे समाज का एक ही बच्चा। बड़ी दुर्भाग्य बात। रीज़न क्या रहा? उनको ना तो कोई किसी तरह की फैसिलिटी मिल रही है, ना कोई गाइड करने वाला है। रही बात इस संस्था की, संस्था का खड़ा करने का सबसे पहला मोटो है हमारा कि हम शिक्षण कार्यों पे ध्यान दें। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो जिसको ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको ना तो कोई बंटवा सकता, ना कोई छीन सकता, और उसके माध्यम से हम सारे समाज को उठाने की कोशिश करेंगे। कार्य करेगी या ये पूरा हम सबसे पहले पूरे हरियाणा को कवर करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल से पूरे हरियाणा में हमारे जो संस्था जिला स्तर से शुरू करके ब्लॉक लेवल्स पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम सदस्य बनाएंगे। इसके 11 टोटल फाउंडर मेंबर्स हैं, जिसमें से पहले 3 मेंबर्स फाउंडेशन में रहेंगे। इसके अलावा 8 मेंबर बोर्ड मेंबर्स होंगे। कोई भी डिसीजन लेने से पहले सभी से राय ली जाएगी और समाज के बच्चों के लिए, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए हमने एक पौधा लगाया है। इसके फ्रूट्स जो हैं हमारी आने वाली पीढ़ियां खाएंगी। इसके अलावा मैं जैसे भाई साहब ने कहा, पवन जी ने, कि मैं 25 साल से मेडिकल फील्ड में हूँ। हमारे मिसेस डॉक्टर सोनिया वर्मा जो चेयरमैन है इसकी संस्थान की, उनको हमने साथ लिया है। भाई सुरेंद्र को साथ लिया है। सभी पढ़े लिखे साथी हैं सारे। और हमारा एक ही सपना है कि हमारी खुद की ज़मीन हो प्रजापति समाज की, और उसमें हम और समाज के पैटर्न पे, जैसे और समाजों के अपनी संस्थाएं हैं, उनके लिए हम अपने समाज की भी हमारी अपनी एक मेडिकल कॉलेज हो, स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल हो, इस तरह के हमारा मोटो रहेगा। और हम इसको अचीव करने के लिए दिन रात एक कर देंगे। तो हरियाणा अभी एक भी इंस्टीट्यूशन नहीं है
पहला इंस्टीट्यूशन 99 में MDS किसान के नाम से, जो महाराजा दक्ष के नाम से ही है, मैंने स्टार्ट किया था रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जी। ये लगभग अब 23-24 साल पुरानी संस्था है। अब इसको हम सामाजिक तौर पे पूरे समाज के लिए हम ये चाहेंगे, सरकार से मांग रख रहे हैं कि भाई आप हमें ज़मीन उपलब्ध करवाए कंसेशनल रेट पे, या जैसे और समाजों को डोनेट किए किसी गांव में, जैसे बूढ़पुर पे चले जाएं आप, बूढ़पुर में ऑन रोड इनको ब्राह्मण समाज को दी गई है, तो हम उस पैटर्न पे जाना चाहते हैं ताकि हमारा समाज के बच्चों को, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हमारे पास कोई हॉस्टल है, रूरल एरिया के बच्चे आते हैं, तो रूरल एरिया के बच्चों के लिए रहने के लिए एक ऐसा हॉस्टल देना चाहते हैं हम जिसमें 100-200 रुपये में वो बच्चा कमरा ले, उसमें एंट्री हो जाए उसकी, या फ्री ऑफ कॉस्ट हो, खाने का प्रबंध हो। और हमारे बच्चे UPSC एग्ज़ाम में, IIT में, आपके नीट में समाज को आगे ले जाने के लिए हम इसका गठन कर रहे हैं। हमारा एक ही मोटो है कि हम समाज को कुछ दें। महिलाओं के लिए जैसे ये संस्था एजुकेशन फील्ड में हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट में हो गया, भाई मिट्टी से रिलेटेड कितनी भाई हमारे क्राफ्ट की कितनी मटेरियल बनते हैं, और जो कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत भाई इनके लिए फ़ायदेमंद रहता है, तो उसके में हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं कि भाई इनको ये मेन यही है कि भाई वो एजुकेशन में इतने पिछड़े हुए हैं ना, उनको आगे भाई जब उनके पास फैसिलिटी नहीं होगी भाई पढ़ने के लिए, कोई स्कूल के लिए, अगर मेन फाइनेंशियली भी चाहिए होता है, अगर ये इनको फैसिलिटी अवेलेबल हो तो ये आगे बढ़ पाएंगे। जो हस्तशिल्प कला की बात कर रहे हैं, हाँ जी, यहाँ मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, तो किस प्रकार से आप मांग करेंगे सरकार से? मांग यही है कि मेन तो जैसे मेन इनका बेसिक रिक्वायरमेंट तो मिट्टी होती है, जो कि आजकल भाई बहुत महंगी, इनको भाई या तो ज़मीन अवेलेबल करवाएं जिससे भाई इनको मिट्टी मिल जाए, क्योंकि वैसे तो ये जो ट्रॉली में जो मिट्टी मिलती है काफ़ी कॉस्टली मिलती है, जो कि इतने नहीं अफोर्ड कर सकते हो, तो उनको भाई ज़मीन अवेलेबल कराए जिससे वो मिट्टी उनको मिल सके और आगे वो अपना प्रोग्रेस कर सके इस फील्ड में। क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, हाँ मिट्टी जी, के बर्तन के अलावा और बर्तनों में जो खाना बनाते हैं उसमें और उसमें कुछ फर्क है? हाँ बिल्कुल फ़र्क है। जो मिट्टी के बर्तन हैं आजकल आपने देखा होगा, इवन फॉरेन कल्चर में क्या हमारे इंडिया में भी इसकी काफ़ी भाई कि एक तो इसमें कैंसर जो आपने सुना होगा कि जो भी हम एल्युमिनियम हो गया, स्टील हो गया, इनमें कैंसर की बहुत ज़्यादा पेशेंट्स भी मिले हैं, और मिट्टी के अगर यूटेंसिल बर्तन यूज़ करेंगे तो इसमें इस तरीके की कोई भी कमी नहीं मिलेगी। मेन रीज़न तो यह है कि कोई बंदा देखो इनके लिए टाइम भी चाहिए, फाइनेंशियली भी चाहिए, पीछे सपोर्ट भी चाहिए, तो ये कोई भी अब जब आगे ही नहीं आना चाहेगा हमारे समाज में से तो उसको प्रोग्रेस तो कहाँ से मिलेगी। तो यही रीज़न रहा है कि हमारा जो समाज भाई पिछड़ता ही चला गया। क्या सरकार की भी कहीं कहीं भी मांगते हैं आप? हाँ जी, सरकार से तो अब यही मांगते हैं कि सबसे पहले एजुकेशन में, ठीक है, और कुछ ज़मीन भाई ज़मीन होगी जभी तो हम उस पर कुछ एजुकेशन, कोई भी हम स्कूल कॉलेज अभी तो हम बना सकते हैं, अब बिना ज़मीन के तो कोई भी रिक्वायरमेंट आगे कैसे वो कर सकते हैं। क्या ये माने कि राजनीतिक अब मेन जो अब हमारी जो लेटेस्ट वो है, तो जो हमारा ये दक्ष चौक पे जो भी मूर्ति थी उसका जो पोस्टर था वो फाड़ दिया गया है, और जो सीढ़ियाँ थी वो तोड़ दिया। जिस भी शरारती तत्व ने ये घटना करी है वहाँ पर, तो मैं चाहती हूँ आप मीडिया के माध्यम से उन जो भी शरारती तत्व जिन्होंने भी ये किया है उनको भाई गिरफ्तार किया जाए, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। तो मेरी ये सबसे एक रिक्वेस्ट है अपने चैरिटेबल हमारे ट्रस्ट की तरफ से।